नमस्ते। मैं डॉक्टर सुरभि ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन सभी 12 राशियों के गोचर प्रभाव की, जब हमने देखा है कि हमारा बुध जो है कल 24 मार्च 10:15 पर सुबह अस्त भी हो गया है और साथ साथ में नीच राशि में भी प्रवेश कर गया है। बुध के गोचर में अस्त और नीच राशि में प्रवेश करने के बाद हमारी 12 की 12 राशियों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इन 15 दिनों में, क्योंकि 14 अप्रैल को वो वापस दूसरी राशि में आ जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। उनके हमारे 12 की 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बुध हमारे को क्या देते हैं। हमारे जो बुध होते हैं, बुध देवता जो होते हैं, हमारे इंटेलिजेंस का प्रतीक होते हैं, हमारे माइंड का प्रतीक होते हैं। जो बुध देवता होते हैं वो हमारे जो है हमारे अंगों में अगर हम देखें तो हमारी नसों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्रोफेशनली देखें तो राइटर्स, ऑथर्स, जर्नलिस्ट, प्रेस, न्यूज़पेपर्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग अपने जानवरों में देखें तो वो तोतों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कबूतरों को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो बुध होते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी राइटिंग, हमारे लिखने की कला को रिप्रेजेंट करते हैं। हम किस तरह से बात करते हैं, हमारी वाणी क्या कहती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कोई बहुत अच्छा बोलता है, अगर कोई बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखता है तो उसका बुध बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हमारे जो बुध देवता हैं वो अब अस्त हो गए हैं और वो अब नीच राशि में भी चले गए हैं, तो उनका हमारी 12 की 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। ये वीडियो हमने अभी आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन 15 दिनों के लिए है कि 24 मार्च से 14 अप्रैल तक कि वो 20 दिन का जो है जो टाइम पीरियड है हमारा, जो 15 से 20 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है। तो मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे निवेदन करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए और हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में, अलग अलग राशियों में जो होते हैं उनके बारे में आपको पता चल जाए कि उनके लिए ये गोचर क्या लेकर आया है। चलिए पहली राशि है मेष राशि। अब मेष राशि जो है वो उसमें जो बुध देवता है वो छठे और तीसरे घर के मालिक होकर 12वें घर में जाकर बैठ गए हैं। अब 12वें घर में जाकर के अगर ये अस्त हो गए हैं और ये अब देखा जाए तो नीच राशि में भी चले गए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये हम उन इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये और भी जो ये बुध देवता होते हैं, हालांकि ये जो धन के हिसाब से देखें तो ये विपरीत राजयोग बना करके मेष राशि के लिए बहुत बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, बट स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बुध देवता हमारी त्वचा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है। आप देखिए आपको कहीं अगर दर्द होता है, अगर आपको हाथ पैरों में कहीं तकलीफ होती है तो कृपया करके आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में बुध देवता को हमने दूसरे घर की जिम्मेदारी दी हुई है। अब दूसरा घर जो है वो धन है, वो आपके एसेट्स हैं, वो आपके फैमिली है, वो आपके मनी है। अब वो जो जा कर के अब अगर हम देखें तो बुध देवता क्या करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि को बहुत बहुत ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी है अपनी। उनको हो सकता है संतान से कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई आप किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में, आप शेयर में किसी में पैसा ना लगाएं। और ये 15 दिन आप ये ध्यान रखें आपका जो पैसा है वो अचानक खो भी सकता है। तो ये देखिए कि आपने ये जो टाइम पीरियड है, बुध का गोचर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको अपना और अपने पैसे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। जो तीसरी राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में हमारे जो बुध देवता है वो सुख
और साधन के स्वामी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस गोचर के अंदर, बिकॉज आपके जो बुध देवता है वो अस्त भी हो चुके हैं, वो आपके जो है नीच राशि में भी हैं, और वो शनि की तीसरी दृष्टि में है, केतु की पांचवी दृष्टि में है। तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अलर्ट होके चलिए, अपना पूरा फुल अटेंशन, अपनी फुल कैपेसिटी से काम करिए। आप ये देखिए, जो जॉब के अंदर आपको ये ना हो कि आपकी, अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी, आपके स्टेटस में हानि हो जाए। आप अपनी जो, आप अगर वाहन चला रहे हैं तो वो ध्यान से चलाइए, और आप जो है अपना फुल अटेंशन, अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी अटेंशन दो। इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल इस गोचर में नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में जो बुध देवता हैं वो तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी, यानी कि खर्चे के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं भाग्य के स्थान पे। जगह जगह पे रुकावट आने के पूरे चांसेस हैं। ये हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने जा रहे हैं और वो आपका रुकावट हो जाए, आपको बन जाए, आप ना उसमें आप वो काम पूरा ना कर पाए। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेजर डिसीजंस लेने हैं तो वो रुक जाइए, अभी वेट कर लीजिए, इस गोचर को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद आप कोई मेजर डिसीजन लीजिएगा। और प्रैक्टिकल होकर काम करिए, और ये कोशिश करिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं पहले सोच समझ के, विचार के, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हैं तो भी रुक जाइए, अभी ये गोचर को पहले निकलने दीजिए, उसके बाद ही किसी मेजर डॉक्यूमेंट पे साइन करिएगा। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो टल नहीं सकता, जो आगे नहीं रुक सकता, तो प्लीज़ कृपया करके पहले बहुत अच्छे से मुहूर्त निकाल लीजिए। कोई बहुत अच्छा मुहूर्त हो तभी उसको देख करके उस इम्पॉर्टेंट काम को करिएगा, वरना अगर टाल सकते हैं तो उसको टाल दीजिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये धनेश होकर के बैठे हुए हैं। वैसे तो सिंह राशि के लिए अगर हम धन की बात करें, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप चाह के आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 4 राशियों के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने ऐसी 4 राशियां जिन पे धन वर्षा होने वाली है इस गोचर के दौरान। आप कृपा करके वो वाला वीडियो मेरा देखिए। अब जो सिंह राशि है उसके ऊपर अगर धन के अकॉर्डिंगली देखें तो धन की वर्षा होगी, लेकिन सिंह राशि को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुध महाराज आपके 8वें घर में बैठे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सडन हेल्थ प्रॉब्लम कोई ना कोई आ सकती है, गला खराब हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है आपकी वाणी को कोई प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई तकलीफ आपको किडनी की तरफ भी हो सकती है। तो ये आप कोशिश करिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इससे पहले कि मैं आगे की राशियों के बारे में बताऊं, आपसे मैं ये निवेदन करूंगी कि आप मेरा ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके लाभ ले सकें। और अंत तक बने रहिएगा। बाकी सारी राशियां, जितनी भी राशियां हैं उनके बारे में मैं बताती जा रही हूँ एक एक करके। अंत तक बने रहिए ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख सकें, और इस वीडियो के बारे बाद में आपको ये पता चल जाए कि किस राशि के लिए कौन सा ये वाला जो गोचर है ये क्या फल लाने वाला है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बहुत सावधानी का ये गोचर है। उनको अपने जॉब और करियर के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है उनके दाम्पत्य जीवन में कमी आ जाए, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, संतान के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, बहुत देख दाख के करें। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी बहुत ध्यान से सोच समझ के अपने आसपास के फ्रेंड्स के से पूछ के करें। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने पार्टनर पे नज़र रखिएगा। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क डिसीजन अगर कोई ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा, अगर आप आगे के लिए टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। अगर वो आपको लगता है कि नहीं टाल सकते तो बहुत ही सोच समझ के आप कोई डिसीजन लीजिएगा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज जो बुध देवता हैं आपके लगन के देवता बन जाते हैं, आपके खुद के देवता, आपकी आत्मा के देवता बन जाते हैं, जिसकी वजह, और वो अस्त है और वो नीच राशि में है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अलर्ट रहने वाला पीरियड है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की।
तुला राशि में आपके ये 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे घर में आके बैठ जाते हैं। अब छठे घर में आने के बाद जो छठा घर होता है वो आपकी जॉब का होता है, आपके करियर का होता है, आपकी जो है शत्रुओं का भी होता है। जो 12वां घर होता है वो सडन चेंज का होता है। तो अगर आप अपनी नौकरी को लेकर के कोई चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस वक्त बिल्कुल टाल दीजिए उस बात को। अगर आप अपने प्रमोशन को लेकर के या कोई ट्रांसफ़र की फाइल्स को लेकर के अगर आपको लगता है कि मेरे को उसको आगे बढ़ानी है या किसी से बात करनी है, ट्रांसफ़र के बारे में बात करनी है या प्रमोशन के बारे में बात करनी है, तो इस चीज़ को अभी भूल जाइए। इस गोचर में ट्रांसफ़र और प्रमोशन के बारे में बिल्कुल बात मत करिए, क्योंकि दूसरी तरफ से या तो नो मिल सकती है या फिर ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र होगा जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप अभी ये कोशिश करिए कि आप ये जो मेजर डिसीजन है उनको अभी रोक दीजिए। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। ये करियर और पत्नी के स्वामी होकर के और आपके ये चौथे भाव में यानी कि माँ के भाव में बैठते हैं जाकर के। तो आपको अपने करियर के बारे में अपनी पत्नी के साथ हो सकता है कि पति और पत्नी को आपस में दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके झगड़े हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर के साथ झगड़े हो सकते हैं। आपकी माँ के साथ, आपकी मदर के साथ भी आपका कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप इन चीज़ में आप थोड़ा सौम्यता बरतें। आप थोड़ा अपने का जो मुंह है, अपना जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा बंद रखें। आप ज़्यादा बोले नहीं, अपने को गुस्से में ना लाएं। कोशिश ये करिए कि आप बहुत ही प्यार से सबसे बात करें, बिकॉज बुध कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी बैड कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है आपकी कुछ कटुवाणी की वजह से आपकी माँ को आपकी बातें को बुरा लग जाए। ये भी कोशिश करिएगा। ये भी देखिएगा कि आप जो वाहन चला रहे हैं वाहन में भी अलर्ट होकर के वाहन चलाइए। कोई नया वाहन अभी नहीं लीजिए। अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसको अभी टाल दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में ये लाभेश होकर के 8वें घर में जाके बैठ जाते हैं। 8वां घर जो होता है हमारा पेन्स का होता है, हमारी प्रॉब्लम्स का होता है, हमारे सडन एक्सीडेंट्स का भी होता है। तो 8वें घर में जाने के बाद ये आपको पेन्स और प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि ये आप कोई भी फैमिली रिलेटेड कोई डिसीजन ना लें, आप संतान संबंधी कोई डिसीजन ना लें। लोगों से लड़ाई झगड़ा कोशिश करिएगा नहीं करेंगे। आप अलर्ट रहिए। आप बिल्कुल भी किसी से कटुवाणी में बात मत करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि आप अपनी पत्नी से, अपनी फैमिली से सबसे बहुत अच्छे से बात करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, त्वचा रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, खाज हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, खारिश हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस वक्त बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अपना। तो कोशिश ये करें कि आप अपना जो है वाणी को कंट्रोल करिए और मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू फैमिली, मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन शुड बी अवॉइडेड। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में ये आपके तीसरे घर में भाग्य के स्वामी होकर के बैठ जाते हैं। तो ये आपको क्या फल देने वाले हैं। आपके जो फादर हैं उनसे आपकी मतभेद हो सकते हैं, फादर लाइक फिगर्स से आपके मतभेद हो सकते हैं। जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और वो आपके संपर्क में हैं तो उनसे भी आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। गवर्नमेंट से आपको कोई परेशानी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई काम कर रहे हैं और सडनली वो आप काम तो एक्साइटमेंट में कर रहे हैं पर वो काम आपका हो सकता है पूरा ही ना हो। तो कोशिश ये करें कोई भी काम करें वो संभल के करें, सोच समझ के करें। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पीपल हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर्स हैं आपसे, जो आपके फादर हैं, जो आपकी फादर लाइक फिगर हैं, उन सबके साथ आपका मतभेद हो सकता है। तो कोशिश ये करेगा कि इसको जितना चाहे आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ये आपके धन के भाव में आपके नीच होकर के बैठ जाते हैं। अभी इससे क्या होता है, ये जो दूसरा भाव होता है वो आपकी फैमिली का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपके पैसे का भाव होता है। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपकी वाणी की वजह से आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, आपकी वाणी कर्कश हो जाए, आप बुरी तरह से लोगों से बात करने लग जाए। हो सकता है कभी कभी आपके मुंह से गाली गलौज भी निकल सकती है। ये भी हो सकता है आप इतनी कर्कश वाणी बोले कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए। तो कोशिश ये करिएगा कि अपने आप परिवार वालों से बिल्कुल मत बिगाड़िए।
और अपने परिवार में एका बनाए रखिए। आपका पेट खराब हो सकता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कोई एफडीज कर रहे हैं, कोई धन को निवेश कर रहे हैं, या फिर धन को लेकर के कोई फैसला आपके घर में हो रहा है, या इनहेरिटेंस की कोई बात कर रही हैं, तो अभी वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। कृपया कोशिश करिएगा कि आप उसको टालें। 14 अप्रैल के बाद आप उस डिसीजन को लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज गलती होने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में वो खुद मीन राशि में आकर के नीच होकर के बैठ जाते हैं, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये पहला भाव है। इसके जो पहला भाव होता है आपकी आत्मा का भाव होता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का भाव होता है, या आपका खुद का भाव होता है कि आप किस तरह से बिहेव करो, आप कैसे हो। तो अगर वो आपको खुद के आपके लगन भाव में आपके अंदर बैठ कर के नीच हो रहे हैं, तो आप सोचिए वो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको वो क्षीण करेंगे, वो उसको लेस करेंगे। आप अंदर से बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे। आप हो सकता है आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी के साथ आपके झगड़े हों। ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके झगड़े हों। ये भी हो सकता है कि आप कोई भी काम करने जाएँ तो वो बिगड़ जाए और वो काम बिल्कुल ना हो। आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो मन है वो इन 15 दिन में बहुत ज़्यादा खुश ना रहे, और बीच बीच में हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा लगे कि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं और आपका बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा है। तो कोशिश ये करिएगा कि अपने को खुश रखने की कोशिश करिए, परिवार के साथ खुश रखने की कोशिश करिए, अपने पत्नी को पूरा मान सम्मान दीजिए, और अपने आप जो डाइट है वो कंट्रोल करिए। कुछ भी बाहर का या फिर आपको स्पाइसी, टू मच ऑफ स्पाइसी आप मत खाइए, और कोशिश ही करिए सादा खाना खाइए और अच्छा खाना खाइए। अपने डाइट पे कंट्रोल करिए जिससे आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप सबको अपनी 12 राशियों के बारे में पता चल गया होगा कि ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 24th of March to 14th of April, ये आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हम सजग हो जाते हैं, और हम उसी तरीके से अपने आगे के टाइम की प्लानिंग करते हैं। तो मैं इसी आशा के साथ ये आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। आपसे मैं दोबारा पुनः निवेदन करूँगी और ये रिक्वेस्ट दोबारा से करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने साथ साथ अपने सारे फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उनको भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके। तो मैं डॉक्टर सुरभि ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।